हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 की चर्चा हम कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। चलिए उसका सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। आपके सामने कुछ समस्याएं दी गई हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि उनको जो है हल करना है और हल करने के बाद एक समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के पश्चात जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको x और y की वैल्यू बतानी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्याएं हैं ना, तो संख्याओं के बारे में आपको पता है, उसने केवल दो संख्याएं कहा है। तो मैं मान लेता हूं कि माना जो है पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या क्या है y। आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c x y z p q r का ख ग, जो आपकी इच्छा वो मान लीजिएगा आप। तो ये हो गया। तो पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी आपकी हो गई y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट में कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है, अर्थात आपका x माइनस वाई बराबर हो गया 26। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दोबारा वो कह रहा है कि स्थिति सेकंड में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात जो आपकी ये संख्या है x बराबर क्या हो गया 3y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं। यहां से आपको करना ये है कि हल करके आपको x और y की वैल्यू अर्थात दोनों संख्याएं बतानी है। अब समीकरण सेकंड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है x बराबर 3y, अर्थात जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं 3y, और उठा करके इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जब रखेंगे तो आगे जो है इसका हल आपको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, x बराबर 3y रख दीजिए और जब रखेंगे तो फर्स्ट आपका x माइनस वाई बराबर 26, तो x के स्थान पर हो गया 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। तो 3y में से y निकला आपका 2y बराबर हो गया 26, तो y बराबर हो गया 13, अर्थात y की वैल्यू आपकी आ गई 13। और समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में आप एक y की वैल्यू रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो आपको दिया गया है x बराबर 3y और y का मान 13 है, तो x बराबर हो जाएगा 39, अर्थात पहली संख्या आपकी 39 थी और दूसरी संख्या आपकी कितनी थी 13। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अतः पहली संख्या आपकी हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम ये जान लीजिए आप कि जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग, ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योग कितना हो 180 अंश हो। अगर ऐसे दो कोण हैं जिनका योग 180 अंश है तो वो आपस में कहलाते हैं संपूरक कोण। अर्थात मान लेते हैं कि आपका जो बड़ा वाला कोण है वो आपका x है और जो छोटा वाला कोण है आपका y। ये पहली कंडीशन आपकी है। तो फर्स्ट आपने माना कि पहला कोण आपका क्या है x है और दूसरा क्या है y। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, अर्थात ये फर्स्ट कंडीशन आपकी। अगर स्थिति फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो बड़ा कोण है अर्थात x बराबर ये है y प्लस 18। यहां से जब पक्षांतर करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 18, अर्थात ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय कंडीशन आपकी जैसा कि कह रहा है कि जो संपूरक कोण है, अर्थात जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग आपस में होता है x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 अंश होता है। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से यहां से अगर हम x की या y की वैल्यू निकालें तो निकालने के पश्चात क्या, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में करना आपको ये होता है कि यहां से आप चाहे x का मान निकाल लें और चाहे y का मान निकाल लें और उठा करके जिस समीकरण से आप मान निकालेंगे उसको छोड़ करके जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें मान रख दीजिए। रखने के पश्चात आप जो है x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई, क्योंकि y इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको उठा करके आप क्या करें, सेकंड में रख दीजिए। जब सेकंड में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x के स्थान पर हो गया 18 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर हो गया 180। तो 18 प्लस 2y बराबर हो गया 180, तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, अर्थात 2y बराबर हो गया 162 अंश और y बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में था नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 162/2, अर्थात y बराबर हो गया 81 अंश। और y बराबर जब 81 अंश हुआ तो आप इसको उठा करके चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे आप सेकंड में रख दीजिए। तो x
बराबर हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई, और x बराबर हो गया 18 और y का मान अभी आपने 81 निकाला है, अर्थात x बराबर हो गया आपका 99। अर्थात जो बड़ा कोण आपका था वो 99 डिग्री था और जो छोटा कोण आपका था वो 81 डिग्री था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, यहां पर ना तो आपको गेंद का दाम पता है और ना तो आपको बल्ले का दाम पता है। दोनों कंडीशंस में आपको जो है गेंद और बल्ले का दाम नहीं पता। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना बल्ले का मूल्य आपका x रुपए है और गेंद का मूल्य आपका y रुपए है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली कंडीशन आपकी स्थिति फर्स्ट में कह रहा है वो कि 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम आपका 3800 रुपए है। तो बल्ले का दाम मैंने x माना है, अर्थात आपका जो है 7x, और धन गेंद का दाम मैंने y माना है 6y, बराबर आपका हो जाएगा 3800। ये हो गया आपका 3800 रुपए। ये हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट, अर्थात समीकरण नंबर 1। द्वितीय कंडीशन में क्या होगा वो आपको दे रखा है 3 बल्ला और 5 गेंदों का दाम 1750 रुपए है, अर्थात 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1750। अब जो है दो आपके पास 2 समीकरण हो गए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको करना यह है कि चाहे फर्स्ट से और चाहे सेकंड से x की या y की वैल्यू निकाल करके आप जिसे निकालेंगे उसको छोड़ करके जो अन्य समीकरण आपका उसमें रख देंगे। तो यहाँ से जब मान लो मैं सेकंड से ही निकाल लूँ तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो इसको इस तरफ रोक लीजिए, बाकी ये इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, और जब माइनस में हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और यहाँ 3 गुणा में है नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, अर्थात x बराबर आपको मिलेगा 1750 माइनस 5y बटा 3। ये हो गई x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। और जब फर्स्ट में रखेंगे, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। फर्स्ट में रखने पर ये हो जाएगा 7x धन 6y बराबर 3800, आपका समीकरण फर्स्ट है। तो x के स्थान पर कितना रखा गया 1750 माइनस 5y बटा 3 धन 6y बराबर हो जाएगा 3800। ध्यान रखना, अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12250 माइनस 7 पचे 35y, और ये 6 इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 18y बराबर हो जाएगा, और ये 3 क्या होगा 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3800 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 11400। अब आपको करना ये है कि ये माइनस में लिखा हुआ है और ये आपका प्लस में लिखा हुआ है। माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला क्या है कम है। 8 7 15 अर्थात जो है 35 में से आपका 18 निकलेगा, बचेगा 17, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए निशान माइनस का हो जाएगा। तो 12250 माइनस 17y बराबर हो गया 11400। अक्षर एक तरफ कर लीजिए, गिनती एक तरफ कर लीजिए, तो 17y बराबर हो जाएगा 850, तो y बराबर हो गया आपका 850 बटा 17, अर्थात 17 पचे 85, और ये हो जाएगा आपका 50, अर्थात y की वैल्यू आपकी आ गई 50, अर्थात जो बल्ले का मूल्य है वो 50 रुपये है। अब आपको गेंद का निकालना है, वो देख लीजिए। सॉरी, गेंद का दाम आपका 50 रुपये आ गया। अब बल्ले का दाम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर y का बराबर 50 आप समीकरण नंबर सेकंड में या फर्स्ट में जहाँ भी आपकी इच्छा हो आप रख दीजिएगा। जब रखेंगे हम तो x बराबर आपका पता था 1750 माइनस 5y बटा 3, y के स्थान पर आपको 50 रखना है, तो हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 250 बटा 3, ये हो जाएगा 1500 बटा 3 बराबर 500 रुपये। अर्थात जो आपका बैट का दाम था वो आपका 500 रुपये था, और जो गेंद का दाम था वो कितना था 50 रुपये था। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कोई टैक्सी है, कोई जो है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए तथा व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने कितना भाड़ा दे होगा। तो सर्वप्रथम आपको जो है नियत भाड़ा तो पता नहीं था, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा था कितना था आपका 100 रुपये है। और जब टैक्सी का नियत भाड़ा आपका 100 रुपये है तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन वो जो है, और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने मान लिया 22 रुपये। भाई अगर आप जाकर के टैक्सी पर बैठते हैं तो बैठने का किराया ही मान सकते हैं आप कि नियत भाड़ा आपका हो गया 100 रुपये, अर्थात अगर आप बैठ गए तो आपको इतना रुपया देना ही देना है। उसके अलावा
अगर जितनी भी दूरी आप तय करते हैं उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया वो आपका फिक्स वाला किराया x रुपये है और फिर आप जितने किलोमीटर जाते हैं उसको मान लिया मैंने y रुपये। तो पहली स्थिति में उसने कहा कि जो है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो पहली कंडीशन कि पहली बात जब आप जाकर के उस पर बैठे अर्थात आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना है, प्लस जितना भी आप चले हैं, आप कितना चले हैं 10 किलोमीटर, और जब 10 किलोमीटर चले हैं और उसका भाड़ा कितना माना y रुपये अर्थात x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105। ये कंडीशन नंबर आपकी हो गई फर्स्ट। दोबारा कह रहा है कि 15 किलोमीटर की जाने के लिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका 155 रुपये है। तो दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपकी हो जाएगी x अर्थात आपका नियत वाला भाड़ा प्लस 15y बराबर हो गया 155 अर्थात x और प्लस 15 और y मतलब क्या जो आप चले हैं दोनों को जोड़ करके दूसरी कंडीशन आपकी 155। अब ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। इस वैल्यू को उठा करके आप समीकरण नंबर सेकंड में रख दीजिए और जब समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे तो x प्लस 15y बराबर 155, x के स्थान पर होगा 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे जब, तो जब ब्रैकेट आपका खुलेगा तो ये हो गया 10y और धन 15y। 10y में से 15y में से 10y निकलेगा तो बचेगा प्लस 5y। 105 प्लस 5y बराबर हो गया आपका 155। आप अक्षर एक तरफ कर लीजिए, गिनती एक तरफ कर लीजिए, तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105। 5y बराबर हो गया 50, तो y बराबर आपका हो जाएगा 50/5 बराबर 10। अतः समीकरण नंबर फर्स्ट में y बराबर 10 रख दीजिए और जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 105 माइनस 10y। ये भी आपने निकाला था x का मान, और जब x की वैल्यू में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10 अर्थात 105 माइनस 100 बराबर 5 अर्थात आपका जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये। कह रहा है कि अगर आपको 25 किलोमीटर जाना हो तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा नियत भाड़ा और प्लस 25 गुणे वाई। नियत भाड़ा आपका 5 रुपये और ये हो गया 25 और वाई की वैल्यू आपकी 10 हो गई। 5 गुणे 5 प्लस 250 अर्थात 255 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करिए। देखिए भिन्न के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि भिन्न है कितनी, बस उसने ये कहा है कि अगर हम अंश में जोड़ दें तो आपका बढ़ जाता है 9/11 हो जाता है, और अगर हर में हम 3 जोड़ दें तो हो जाता है आपका 5/6। चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम आप मान लीजिए कि जो भिन्न आपकी है वो x/y है अर्थात जो हर है जो अंश है वो आपका x है और जो हर है वो आपका y। पहली कंडीशन कह रहा है स्थिति फर्स्ट में कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है अर्थात x + 2 अपान y + 2 बराबर 9/11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तृतीय गुणा करेंगे तो जाएगा 11, x + 2 बराबर 9, y + 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11x + 22 बराबर 9y + 18। अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, और जब इसको आगे हल करेंगे तो मिलेगा आपका 11x - 9y बराबर -4। सेकंड स्थिति में कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर आपका ये हो जाता है 5/6। ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाता है आपका 5/6। और जब 5/6 हो जाता है तो x + 3 अपान y + 3 बराबर हो गया 5/6। फिर क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, तृतीय गुणा करेंगे तो 6x + 3 बराबर हो जाएगा 5, y + 3 अंतर मल्टीप्लाई कर लेना है तो 6x + 18 बराबर हो गया आपका 5y + 15। अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 6x - 5y बराबर 15 - 18, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है निशान आपका माइनस का लग जाएगा। 18 में से 15 गया आपका 3 बचेगा। 6x - 5y बराबर 3। आपको मिल गए 2 समीकरण। अब समीकरण नंबर सेकंड से आप x की वैल्यू निकाल करके समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए और x और y की वैल्यू इसलिए आपको प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ से 6x + 3 बराबर हो गया 5y। यहाँ से y का मान अगर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 6x + 3/5। ये हो गया y का मान। अब इसको उठा करके फर्स्ट में रख दीजिए, और जब फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है 11x - 9y बराबर -4।
y के स्थान पर रखेंगे तो 11x माइनस 9 और y के स्थान पर 6x प्लस 3/5 बराबर -4। 5 का गुणा इसके साथ में होगा, 11 × 5 = 55x, 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 × 9 = 54 माइनस 9 × 3 = 27 बराबर हो जाएगा माइनस, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 55x माइनस 54x माइनस 27 बराबर -20। 55 में से 54 घटा आपका x बराबर हो जाएगा 27। ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा प्लस 27। और जब प्लस 27 हो जाएगा ये उधर जा करके प्लस में बदल जाएगा, और जब प्लस में बदल जाएगा तो 27 माइनस 20 अर्थात x बराबर मिल गया आपको 7। और जब x बराबर 7 आप इसको उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, सॉरी सेकंड में जो x की वैल्यू आपने निकाला था, तो y बराबर हो जाएगा 6 और y के स्थान पर आपका 7, सॉरी x के स्थान पर (3/5), 7 × 6 = 42 (3/5) अर्थात 45/5, ये हो गया 9। अर्थात जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी y की वैल्यू आपकी 9 आ गई और x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। भिन्न आपने माना था कितना, x/y अर्थात 7/9, अभीष्ट भिन्न आपकी 7/9 हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैकब। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की परीक्षा में संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। बहुत ध्यान से अगर मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जो है आपको वो पहले की बात कर रहा है और बाद की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम मैं वर्तमान की तो बात कर लूं कि वर्तमान में क्या है, तो वहीं से तो हम पहले जाएंगे, वहीं से बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जैकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी वर्ष है, x वर्ष है। भाई भूत में या भविष्य में जाने के लिए हमको पहले वर्तमान तो चेक करना होगा कि मैं हूं कहां। तो मैं मान लूं कि मेरी वर्तमान में आयु कितना x वर्ष है और पुत्र की आयु कितना मान लिया मैंने, y वर्ष है। ये वर्तमान की आयु है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और जब 5 वर्ष की बाद की बात कर रहा है अर्थात अब से 5 साल बाद, तो अब से 5 साल बाद अगर पुत्र की आयु में वृद्धि होगी तो पिता की आयु में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा x + 5, ये हो जाएगा y + 5। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु से 3 गुणित हो जाएगी। तो ये हो गया आपकी पिता की आयु, x + 5 बराबर हो जाएगा y + 5 और 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था आपका, इसको हल करेंगे और हल करने के बाद पहला आपका समीकरण मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x + 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y = 15, x - 3y बराबर हो जाएगा 15 - 5 अर्थात x - 3y बराबर हो गया 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। स्थिति सेकंड, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पूर्व की बात कर रहा है, तो जब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो हो जाएगा x - 5 पिता की आयु में भी और y - 5 पुत्र की आयु में भी। फिर कंडीशन आपकी थी कि अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, अर्थात x - 5 बराबर हो जाएगा y - 5 और 7 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी बीच में किसका चिन्ह लगेगा, बराबर का। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर 5 - 35, ये हो जाएगा -30 अर्थात x - 7y बराबर -30। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया आपका सेकेंड। आप चाहे फर्स्ट या सेकेंड से आप x या y की वैल्यू निकाल करके आप किसी में रख दीजिए, मान आप निकाल लीजिए। समीकरण नंबर सेकेंड से देखते हैं, x - 7y बराबर -30, x बराबर हो जाएगा 7y - 30। उठा करके फर्स्ट में रख देंगे, x - 3y बराबर 10 है तो 7y - 30 - 3y बराबर हो गया 10। x के स्थान पर रख दिया गया 7y - 30। कितना बचा, 4 3 7, 4y बराबर हो जाएगा 10 धन 30, तो 4y बराबर हो गया आपका 40। यहाँ से y का मान निकला आपका 10, तो y बराबर 10 आप सेकंड में रख दीजिए, तो x बराबर हो गया 7 × 10 -30 अर्थात 70 - 30 बराबर 40। आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान आयु जैकब की थी वो 40 वर्ष की थी और जो पुत्र की आयु थी कितना थी, 10 वर्ष। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।